हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और पूरे घर को अभी सर्दी के लिए तैयार करना है। तो चलिए करते हैं, आज इसी काम को करते हैं पहले। तो सर्दी की तैयारी शुरू कर दी मैंने, और सबसे पहले मैंने अपने ब्लैंकेट्स निकाले जो कि दीवान में और डबल बेड में पैक होके रखे रहते हैं। तो इन्हें पहले सबसे पहले निकाल के इनको धूप में सुखाना होता है, क्योंकि कई महीने ये बंद रहते हैं तो एक तरह की स्मेल हो जाती है कुछ ब्लैंकेट्स। वैसे तो ब्लैंकेट मैं हमेशा ड्राई क्लीन करके ही रखती हूँ जब विंटर चली जाती है, क्योंकि गंदे ब्लैंकेट रखना मुझे पसंद नहीं है। इसलिए उनको बाहर निकालने के बाद फिर सिर्फ उनको एक दिन अच्छी तेज़ धूप में डाल देना ही ना काफ़ी होता है, जिससे उनमें रखे रखे जो स्मेल हो जाती है। क्योंकि बरसात के मौसम होता है तो रखे हुए कपड़ों में वैसे भी स्मेल हो ही जाती है, तो इसलिए वो सारी स्मेल भी चली जाती है। और धूप में उनमें जो जर्म्स वगैरह या कुछ ऐसा होता है तो वो सब भी क्लियर हो जाता है। इसके लिए एक निकाल के उनको पहले मैंने धूप में डाला। और हमारी बालकनी में विंटर में वैसे ना धूप बहुत अच्छे से आ जाती है, सारा दिन धूप रहती है, तो इसलिए कपड़े सुखाने की या वैसे कोई दिक्कत कभी आती नहीं है कि धूप में कैसे डालेंगे। ब्लैंकेट धूप में डालने के बाद फिर बारी आई कपड़ों की। तो सबसे पहले जो डेली यूज़ के कपड़े थे, जो होजरी वगैरह की टी शर्ट्स थी जो अब पहनी नहीं जाएंगी विंटर में, तो पहले मैंने अपनी कबर्ड के नीचे के खाने थे उनको खाली किया, उन्हें सबको बाहर निकाला और उसमें जो जो टी शर्ट थी उनको अच्छे से छोटी फोल्ड करके मैंने रखा, क्योंकि छोटी फोल्ड वैसे स्पेस कम लेती हैं और अच्छी भी लगती हैं। इनमें कुछ टी शर्ट्स ऐसी थी जो कि अभी पहन तो ली थी मैंने समर में, लेकिन ये होता है कि अब नेक्स्ट टाइम में इन्हें नहीं पहनूंगी, तो ऐसी मैंने कुछ टी शर्ट्स निकाल के बाहर की जो कि किसी और काम में आ जाएंगी, या तो मेड को देने के काम आएंगी या फिर किसी और यूज़ में आ जाएंगी, इसलिए उनको निकाल के अलग किया। और जो ऐसी थी कि अच्छी हैं और उन्हें पहना जा सके तो वो मैंने अलग रख ली। और नीचे के कपड़े संभालने के बाद फिर ऊपर मेरे जो कपड़े ऊपर रहते हैं विंटर के वो मैंने निकाले। एक बार मैं जब पहले विंटर में इन जाने के बाद इन कपड़ों को फिनाइल की गोली डालने के बाद पैक करती हूँ ना, तो दोबारा कभी भी उस कबर्ड को मैं खोलती नहीं हूँ। बारिश में तो स्पेशली नहीं खोलती हूँ, ताकि कहीं उनमें मॉइस्चर ना चला जाए और स्मेल ना हो जाए। तो फिर ऊपर के सारे कपड़े निकाले। उसमें मैंने देखा कि जो कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए जाने वाले होते हैं उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा, और कुछ ऐसे थे जो कि डेली यूज़ के कपड़े होते हैं तो उनको एक बार तो इजी डाल के ना वॉश कर ही लेती हूँ, क्योंकि रखे हुए रहते हैं काफ़ी महीने के, तो उन्हें डायरेक्ट ऐसे पहनने का ना मन नहीं करता है कि सीधा उन्हें ऐसे पहना जाए। कपड़ों के बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि विंटर में ये बहुत अहम चीज़ है जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती है, और मैं भी इनको बहुत प्रेफरेंस देती हूँ कि घर परिवार में सब लोग इन्हें अच्छे से इन्हें खाएं। तो मैं इनको एक उसमें रख के जार में और इनको ना टेबल पे रख देती हूँ, ताकि कोई भी आते जाते हुए जिसका मन करे जब चाहे वो इन्हें ले सके। और एक मैं पंच मेवा बना के रखती हूँ, जिसमें मैं गोला काट के बादाम तो वैसे मैंने अलग ही रख दिए हैं, तो इसमें गोला होता है और काजू होते हैं, अखरोट होते हैं, किशमिश होती हैं और खुबानी काट के, और इन पांचों चीज़ों को मिक्स करके मैं अच्छे से और फिर इनको भी एक उसमें जार में भर के और टेबल पे रख देती हूँ, ताकि कभी ऐसा होता है कि किसी का मन करे, भूख लगे, इधर उधर आते जाते बच्चों का या बड़ों का जिसका भी मन करे, तो वो इन्हें इजीली लेके और खा सके। तो ये तीनों चीज़ें ना हमेशा मेरी टेबल पे पूरी विंटर भर रखी ही रहेंगी। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि विंटर में मैं अपने खाने में ज़रूर उसको शामिल करती हूँ, और वो है गुड़। मैं तो गुड़ वैसे नॉर्मल ऐसे भी खाती हूँ खाने के बाद, लेकिन घर में सब लोग गुड़ खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं गुड़ वाली और मूंगफली वाली चिक्की ला के रखती हूँ, जो कि पूरी विंटर भर रहेगी, और ये भी मेरे टेबल पर ही रहती है, ताकि अगर किसी का दिल करे तो उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो उठाने में और वो वहाँ से लेके खा सकें।
विंटर में जब हम कभी भी ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं तो हमें वहाँ पे ठंड लगने लगती है, स्पेशली रात में तो ठंड लगती ही लगती है और हमारा मन करता है कि हम कंबल लेकर आराम से टीवी देखें। तो उसके लिए अक्सर अक्सर क्या नेचुरल बात है कि हम सब लोग अपना ब्लैंकेट लेके आते हैं और वहाँ पे आराम से बैठ के टीवी देखते हैं। लेकिन जब हम टीवी देखने के बाद हम ऑफ करके टीवी को वहाँ से जाते हैं तो अक्सर हमेशा उस ब्लैंकेट को ना वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एकदम घर ना मैसी मैसी लगने लगता है और अगर हम ऐसा दिन में करते हैं तो दिन में तो कहीं कोई गेस्ट भी आ सकता है तो उसके सामने फिर हमारा ड्राइंग रूम मैसी नज़र आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं आपको एक हैक्स बताती हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, अपने ब्लैंकेट को ना फ़ोल्ड कर लें और एक कुशन कवर ले लें और उसको फ़ोल्ड करके जब भी आप वहाँ से उठें तो उस कुशन कवर के अंदर उसे रख दें। और वो कुशन कवर हमारा ड्राइंग रूम में रहेगा तो उससे ना ड्राइंग रूम मैसी भी नहीं लगेगा और जब भी आपको ठंड फ़ील हो तो आप उसको निकाल के और ओढ़ सकते हैं और जब वहाँ से उठ के जाएँ तो उसको वापस कुशन में रख के और तब चले जाएँ। तो इससे ड्राइंग रूम भी मैसी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर बारी आई एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमें विंटर में बहुत ज़रूरत भी पड़ती है और उसको बहुत संभालना भी पड़ता है, और वो है हमारी सॉक्स। सॉक्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र लिया मैंने और फिर सॉक्स को अच्छे से, इनकी एक ट्रिक होती है जिससे कि हमारी सॉक्स इधर उधर खोए बिना और उनका पेयर हमेशा हमें मिल जाए। इसके लिए इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक सॉक्स के ऊपर दूसरी सॉक्स को रखें और उसको रोल करते हुए नीचे तक ले आएं और फिर उसको ऐसे करके उसके अंदर डाल दें, जिससे कि ये पेयर कभी खोएगा भी नहीं और हमें इजीली हमेशा अपना मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजर में रखेंगे तो फिर ये बच्चे भी इसको आसानी से अपनी सॉक्स ले सकते हैं। मैं आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ कि इसको कैसे फोल्ड करना है। एक सॉक्स के ऊपर दूसरी सॉक्स को उल्टा करके रखें और उसको एकदम टाइट रोल करते हुए नीचे तक ले आए। इस तरह से उसके अंदर उसको डाल दें, जिससे कि ये पेयर हमेशा आपको टाइम पर और जगह पर मिल जाएगा। ये पैर हमारे कभी खोएंगे भी नहीं। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी सॉक्स को इस ऑर्गेनाइज़र में रख दिया ताकि मुझे आगे इजीली ये मिल जाए और मेरा टाइम भी बचे कि कोई पैर मेरा यहाँ चला गया है और उसको ढूंढने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मुझे ना थोड़ा नई नई चीज़ें होती हैं उनको अप्लाई करके उनका रिजल्ट देखना हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखें भाई हम जो पहले यूज़ कर रहे हैं उससे नई चीज़ ज़्यादा बेहतर है या नहीं है। तो इसके लिए मैं ना ये लेके आई थी मामाअर्थ का बॉडी लोशन। मामाअर्थ का आजकल बड़ा ही नाम हो रहा है, सोशल मीडिया पे इसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा किया जा रहा है कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। वैसे ही अच्छा है, मैंने इसको एक दिन यूज़ किया, मैं लाई इसे और मैंने इसे यूज़ भी किया तो रिज़ल्ट अच्छा है, स्किन अच्छी रही। लेकिन ना ये है कोको बॉडी लोशन, कोको वाला। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना इसमें कोको की, कॉफ़ी वाली, कि पूरी बॉडी पे शाम तक कॉफ़ी की स्मेल आती ही रही। तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं पूरा दिन कॉफ़ी की स्मेल के साथ ही रहूं, तो मैंने इसे एक ही बार यूज़ किया है और फिर मैंने इसे रख दिया क्योंकि मैं इसे यूज़ ही नहीं कर पाई। इसलिए आप लोग, वैसे इससे पहले भी एक बार मैंने कोको का बॉडी लोशन यूज़ किया था जो कोको बेस्ड था, लेकिन उसमें स्मेल इतनी नहीं थी, ना ही पता चल रहा था उस, अच्छा था वो फिर भी। तो लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्मेल, तो मैं इसे यूज़ ही नहीं कर पाई। तो आज मैं जब ये अपना फेशियल लेने गई तो मुझे ये भी लेके आना पड़ा, दूसरा बॉडी लोशन। पॉन्ड्स का है क्योंकि अभी विंटर आ रही है तो बॉडी पे बॉडी लोशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना तो स्किन एकदम रफ हो जाती है। तो मैं तो अब इसे यूज़ करूँगी। इसे मैंने पहले भी किया ऑलमोस्ट, वैसे मैं निविया का ज़्यादा करती हूँ, लेकिन इस पर ये लिया है। इसकी स्मेल मुझे अच्छी लगती है, रोज़ फ्रेगरेंस वाली रहती है ना, तो अच्छी लगती है मुझे इसकी स्मेल ना।
मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने अपना घर आज पूरे 2 घंटे में पूरा विंटर के लिए तैयार कर लिया है और आई होप आप लोगों ने भी अपना घर तैयार कर लिया होगा विंटर के लिए।